तो मैनेजमेंट की का सबका थैंक यू सो मच रेडियो रंडर और बाकी सबका मंसूर भाई, शाहिद भाई, जितने भी इमरान भाई, थैंक यू सो मच इब्राहिम भाई, शाहिद भाई, मजीद भाई। पेन सबको है, सबको दुख है कि हमने कहाँ गलत किया और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए था। ये हमके कोई भी नहीं बताएगा, सबको पता है, लेकिन इससे हमने सीखना है। हमारा जो ये एक यूनिट बना हुआ है ना, ये टूटे ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए, ठीक है। और सारे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीज़ें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाइयों, ये जोड़ जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से। मैं सबको बैक करता हूँ एज ए कप्तान। मुझे जिस तरह आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया अंदर बाहर जहाँ भी, बहुत अच्छा फैमिली वाला माहौल रखा, सबने एफर्ट डाली, किसी को ये नहीं लगा, किसी ने लगा कि मैं हाथ खींच लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हर मैच में हर एक बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और यही स्मिथ ने वो जीत जाएगा। और कहा यही जाता है कि अगर आप कैच गिराते हैं तो मैच गिराते हैं, और यहाँ तो वर्ल्ड कप गिर गया है। शायद भाई यहीं से हम आगाज़ करते हैं। बहुत ऑन सॉन्ग थे हम, बहुत ज़बरदस्त जा रहे थे। इवन शाहिन शाह अफरीदी के ओवर तक हमें लग रहा था, और जैसे उन्होंने वो ओवर शुरू किया वो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वो एक कैच, ये हमें आगे आने वाली कई रातों तक डरावना ख्वाब आता रहेगा। देखिए, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और न्यूजीलैंड को दोनों को मुबारकबाद हो फाइनल में पहुंचने पे। और इसके अलावा आपसे जो बात होती रही है मेरी, वो यही हुई है कि आपको 70-75% फील्डिंग जितवाती है मैचेस। और अगर पाकिस्तान ने इतना टोटल किया, जो रिजवान ने रन किए हैं, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैचेस छोड़े हैं, तो वहाँ पे भी फील्डिंग का इशू आया, यहाँ पे भी फील्डिंग का आ गया। ऐसी सिचुएशन में कैच ड्रॉप होना, तो मेरा मतलब है कि उसके बाद फिर 3 छक्के भी लग गए और वो सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया कि चलो कैच छोड़ने के बाद कोई अच्छा बॉल हो। लेकिन मेरे ख्याल में फील्डिंग हमेशा से मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि फील्डिंग का, जिस दिन पाकिस्तान टीम की फील्डिंग तगड़ी होगी, पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगा। एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ कि हमारे लड़कों ने, हमने मिस की है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती है लाइफ के अंदर कि सेमीफाइनल तक नए 9-10 लड़के ऐसे थे जो पहली दफ़ा खेल रहे थे, और उसके बाद फिर मेरा मतलब फाइनल, ये मेरे लिए तो यही फाइनल था। मेरे लिए मेन न्यूजीलैंड से हम जीत जाते, मुझे पता था, लेकिन फाइनल मेरे लिए यही था। शायद भाई इससे पहले भी जो कैचेस थे वो अच्छे कैच पकड़े हैं। फ़खर ने, आसिफ ने, अगर आप देखें वो बॉल जो हवा में खड़ा किया था स्मिथ ने, वो बॉल ऐसे कर्व होके आया है, तो आसिफ ने भी उसको एंड मोमेंट पे एडजस्ट करके पकड़ा, फ़खर ने भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। बट ये वाला कैच इतना मुश्किल नहीं था। हसन अली गालिबन ज़्यादा ओवर रन कर गए इस गेंद को, एंड देन वी लॉस्ट इट ओवर। देखिए, आप कैचेस में सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले पोजीशन बनाते हैं अपनी, आप बॉल के नीचे आते हो ताकि बॉल इजी हो। आप अगर बॉल के साथ हिलना जुलना करेंगे तो बॉल तो नज़रों से दूर हो जाता है, बॉल हट जाता है, मिस कर जाते हो। तो पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे मौके पे हसन अली से कैच ड्रॉप हो जाना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा, इसी को सोशल मीडिया और हर जगह हाईलाइट किया जाएगा कि बॉल की जगह वर्ल्ड कप दिखा रहे होंगे कि वर्ल्ड कप गिर रहा है। हाँ, कैच ड्रॉप, ऐसे मौके पे। अहमद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, हम सबका बिलीफ था, और हम सबका बिलीफ 19 पॉइंट समथिंग ओवर तक जा रहा था, लेकिन वो बिलीफ तो शैटर नहीं हुआ है। एक बात आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी, गो के हम हार गए, बट दिस वाज द बेस्ट। इस टीम ने हमारी एक्सपेक्टेशन को आउटरन किया है, बहुत ज़बरदस्त किया है। 1-2 लैप्सेस ज़रूर होते हैं, जैसे शाहिद भाई ने कहा ऑस्ट्रेलिया से भी लैप्सेस हुए, लेकिन वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस वक्त कैचेस गिराए थे उस वक्त वो रीबिल्डिंग के फेज़ में थे, और यहाँ पे जिस वक्त कैच गिरा है उस वक्त मैच गिर गया।
अस्सलामुअलैकुम शाहिद भाई, आपको वालेकुम सलाम। ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये प्रेशर सिचुएशन थी और हसन अली थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में कभी ऐसी सिचुएशन बनी नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आए। लाइक सबने बैक किया उनको, हमें पता है कि मैच विनर है, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो प्रेशर उन पे बढ़ता ही चला गया और आज वो हमने देखा कि वो जो है ना प्रेशर गेट्स बेटर ऑफ हिम। और जिस टाइम पे वो कैच आया, लाइक उस टाइम इतने क्राउड के अंदर सेमीफाइनल के अंदर, नो एक्सक्यूज, एज प्रोफेशनल हमें कैचेस पकड़ने हैं, डेफिनेटली पकड़ने हैं और इतने करंट सिचुएशन में तो पकड़ने हैं, लेकिन वो बहुत प्रेशर कैच था। और स्पेशली अगर कोई हसन अली के शूज में होता, क्योंकि उनकी बॉलिंग फॉर्म भी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, फील्डिंग में भी लेफ्ट और नो बॉल्स वगैरह भी हो रहे थे और मीडिया में भी थोड़ा सा उनका ट्रायल हो रहा था, तो इस वजह से वो कैच उनके पास जाना उस टाइम पे वो बहुत क्रूशियल कैच था। और आई थिंक नथिंग, मेरा तो दोस्त है, मेरा भाई है, तो आई एम जस्ट फीलिंग फॉर हिम कि जिस तरह ये मैच पलट गया बिल्कुल, और उसके बाद बेड ने जिस तरह वो 3 छिक्के मारे एक ही ओवर में और वो मैच उसी ओवर में। आई थिंक दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट इज बैटल ऑफ नर्व्स और बड़े गेम्स में तो देयर इज अ बैटल ऑफ नर्व्स, और ये आज हमें एकदम अपने साबित किया। शायद भाई उस कैच को अगर हम एक तरफ रखें, जो उनके कोटे का आखिरी ओवर था उसमें उन्होंने बहुत लिख के इनफैक्ट 44 रन्स उन्होंने दिए हैं पूरे 4 ओवर में। 11 रन्स पर ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं T20 में, और ये नहीं है कि हसन ने पहली मर्तबा रन्स दिए, इससे पहले भी वो इतनी ही ज़्यादा इकोनॉमी से रन्स देते हुए आ रहे थे। ये बाबर का कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने लेकर आए, बट क्या उनसे कोटा पूरा कराना चाहिए था कि जब वो इतने ज़्यादा रन्स दे रहे थे? बिकॉज आपको याद होगा कि जब वार्नर आउट हो गए, इमाद को लेके आए, इमाद का कॉन्फिडेंस ऐसा वापस आया कि उसने 2 ओवर में 22 रन दिए थे और तीसरा ओवर जो करा उसमें सिर्फ 3 रन दिए। तो क्या इमाद के लिए जाना चाहिए था हसन अली को छोड़? देखिए, फिर आखिर में स्पिनर्स के ओवर आप रख नहीं सकते थे, वो भी एक मुश्किल चैलेंज होता है कप्तान के लिए, इसलिए कि स्पिनर्स पे लगती ही लगती हैं आखिरी के हिटें, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े टर्नर ऑफ द बॉल ना हो। साथ में ये था कि दूसरे एंड से रऊफ का भी एक ओवर में थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशर उल्टा आ गया था इनके ऊपर। चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, अगर ये कैच होता ना, ये 3 छक्के लगते और सिचुएशन टोटली डिफरेंट रहती। एब्सोल्युटली। और ये भी कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस क्लिनिकल तरीके से खेला, हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी टीमें नहीं है जो आपको आगे आके लूज मोमेंट्स देंगी कि आप उसको ग्रैब कर जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चेज में जो रही है, भले से वार्नर आए वो चले गए, बाकी जो बैट्समैन आते रहे, उन्होंने गेम प्लान सेट किया हुआ था, ओवर की पहली गेंद को अटैक कर रहे थे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलर। कोई भी बॉलर था, पहला चौका छक्का, ये करने से आगे ओवर बड़ा ईजी हो जाता। देखिए, असल जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, जिस पर हमने बात की थी, वो स्पिनर्स का स्पेल था, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पेसर्स पे वैसे ही बड़े तगड़े रहते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी बाउंसी तेज़ पिचों पे बैटिंग की हुई होती है, थोड़ा सा बॉल पीछे होता है, मिड विकेट या स्क्वायर लेग छक्का मारते हैं वो लोग, वो तैयार आते हैं, उन्हें पेस चाहिए होती है। अगर आप देखें तो स्लो वन पे उन्होंने स्ट्रगल किया है, स्लो वन पे स्ट्रगल किया, पेस पे वो तो खुद चाह रहे थे कि पेस वाला बॉल आया हमें, चाहे वो पहला बॉल हो या जो भी हो बॉल हो, तो उन्होंने उस पेस का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि हम ऑस्ट्रेलियन ही हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े मैच के प्लेयर्स हैं। उन्होंने टाइम लिया, इंतज़ार किया आखिरी के ओवर तक। मेरे ख्याल में काफ़ी रन थे 2 ओवरों में, बिल्कुल। तो उसके बावजूद, लेकिन उनके अगर चेहरों पे देखे, कहीं पैनिक सिचुएशन नहीं थी, कोई पसीने नहीं छूट रहे थे उनके, लेकिन वेट कर रहे थे राइट टाइम के। वो जो 2 बैट्समैन थे, उन्हें अपनी एबिलिटी के ऊपर बिल्कुल बिलीव था कि हम ये रन कर जाएंगे, तो वो इंतज़ार कर रहे थे ओवर्स के लिए और उन्होंने उस चीज़ को कैश किया। एक वक्त पे 12-13 रन पर ओवर चला गया था, इवन जब इमाद और हफीज़ बॉलिंग करने आए थे तो वो ओवर बड़ा ज़बरदस्त गया था, इवन स्टॉइनिस और वेड उनको रोक के खेल रहे थे। मेरे ख्याल से यही बड़ी टीम की निशानी होती है, अगर कोई और टीम ही होती तो शायद वो इतना रिकवर नहीं कर पाती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेंटली टफ बैट्समैन ही है। 13 रन पर ओवर भी चला गया, बट उन्हें पता था कि आखिर में कहाँ जाना है, और फिर वो उन्होंने देखे, उन्होंने बड़ी काफ़ी सेंसिबल खेली है। जब क्रिकेट, जब शदाब विकेटें ले रहा था तो उन्होंने चांस लेना फिर बंद ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि कि अगर बॉलिंग अच्छी हो रही तो इसको सिंगल डबल करके लेटर ऑन हम इसको कवर कर सकते हैं फास्ट बॉलर्स पे। तो ये सेंसिबल क्रिकेट खेली है उन्होंने, और हमें मौके भी दिए, हमें रन आउट का भी मौका दिया, हमें कैच का भी मौका दिया। असल चीज़ ये कि हमने अवेल नहीं की वो चीज़। 3 से 4 रन आउट्स बिल्कुल वो निकले। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि चले हम तो हार गए, तो हम कहीं ना कहीं ढूंढेंगे चीज़। और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की जब बात करते हैं, हफीज़ का जो पहला बॉल हुआ था, शायद लॉ क्या कहता है कि वो 2 टिप्पे पे आप ये कहता है कि छक्का मार सकते हैं और क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ये कहती है?
अब अगर उस चीज़ में जाएंगे तो मेरा मतलब है फिर उठा के हाथ में दे देनी चाहिए थी बॉल। लेकिन वो मेरे ख्याल में अगर एक लीगल तरीका है और यही तरीका है खेलने का कि वो रन्स काउंट होते हैं तो उसने चांस लिया। और इस क्रंच मैच में आप यू गो फॉर द अगर उसने वो लिया है, मेरे ख्याल में उसका आउट भी नहीं था फिर वार्नर का। ओह यस, ये भी चीज थी ये। हालांकि पता नहीं किस चीज की आवाज आई थी, आई गेस बैट से लग रहा था या कोई ग्रिप की आवाज आई होगी, लेकिन अपील बहुत अच्छी थी तो वार्नर खुद भी मेरे ख्याल में ये समझ रहा होगा कि लग गया होगा। अच्छा अहमद भाई, अब जरा हम शुरुआत करें जरा पाकिस्तान की इनिंग से। बड़ी जबरदस्त ओपनिंग जोड़ी हमने दोबारा देखी। बाबर आजम एज कैप्टन 2500 रन उन्होंने T20 मैच कंप्लीट किए। ऑन सॉन्ग थे, हाफ सेंचुरी हो जाती तो शायद थोड़े रन और आ जाते, लेकिन रिजवान की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त। एक ये लड़का है जो दिल पे दिल जीते जा रहा है, गो के उन्हें हिट भी हुआ और हमें ऐसा टीवी पे दूर से देख के सिर्फ लगता है कि हो ये तो सिर्फ हेलमेट के ग्रिल पे लगा है, लेकिन बाकायदा ब्रूज और सूज गया था। रिजवान की इनिंग्स कैसे देखते हैं आज की? बड़ी ज़बरदस्त, खासतौर पे जैम्पा को जो छक्का मारा था। आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा बाबर आजम की इनिंग को भी, बिकॉज जब रिजवान नॉर्मल खेल रहे थे उनसे इतनी अच्छी शुरू में आके जब मिडल नहीं हो रहा था उस टाइम बाबर ने इनिशिएटिव लिया और बाबर ने उस टाइम रन रेट को जो है ना इंटैक्ट रखा और उसके बाद जब वो आउट हो गए तब रिजवान ने, आई थिंक रिजवान की जो इनिंग है या जितनी भी वो इनिंग्स खेले हैं वो इसलिए अच्छी होती हैं बिकॉज शुरू में वो बॉल टू बॉल खेल रहे होते हैं और आपका इतने बड़े मैचेस में बॉल टू बॉल खेलने का मतलब ये होता है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर एंड में आप कवर ना कर पाए तो पूरा मैच भी आप पे डल सकता है और वो भी सेमीफाइनल का मैच। तो अपने आप पे बिलीव था उन्हें और अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल होती है और फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर द ब्रेव। ये सारी गेम ही फेथ और बिलीव की है। जिस तरह उन्होंने बिलीव रखा कि एंड में वो कवर कर लेंगे और ऑस्ट्रेलिया इवन दो कि इतना पावरफुली बिल्ड नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनकी जितनी भी इनिंग्स हमने यहाँ 2-3 जो उन्होंने 50 किए हमने देखे हैं कि वो शुरू में बॉल टू बॉल खेल रहे होते हैं और एंड में आके वो कवर कर लेते हैं। आज भी उन्होंने वैसे ही किया। आई थिंक बड़े स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारे उन्होंने, एक जो लात रख के जैम्पा को भी छिक्का मारा, बहुत अमेजिंग छिक्का मारा। उसके बाद कमिंस को भी एक आधा उन्होंने दिया है, हेजलवुड को भी दिया है। आई थिंक ओवरऑल जब बाबर आउट हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने स्टेडी किया शिप को और रिजवान देखिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है बिकॉज अगर आज से 2-3 साल पहले उनको देख लें तो वो कहाँ स्टैंड कर रहे थे। लोग कहते थे कि वो छिक्का भी नहीं मार पाएंगे, तो आज अल्लाह ताला ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये अल्लाह की ज़ात ही है और आपकी मेहनत होती है। नहीं तो लोग तो बहुत चीज़ें कहते रहते हैं, लोग तो बिल्कुल आपको कहीं पे भी खुश नहीं रहते, लेकिन अपने पे जो उनका फेथ, अपने पे जो उनका एतमाद है उसकी वजह से वो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आई थिंक इसका जितना भी क्रेडिट जाता है वो उनको ही जाता है, उन खुद को जाता है। एंड आई थिंक ही प्लेड वंडरफुल some wonderful knocks in this World Cup and inshallah long way to go for him. बहुत सारा क्रेडिट आज शाहिद भाई के मशवरे और एक्सपेक्टेशन को भी जाता है। शाहिद भाई आपने 3 बंदों के नाम लिए थे, ठीक है, बाबर बेहतरीन कर गए, रिजवान बेहतरीन कर गए, फ़खर बेहतरीन कर गए। पहले ज़रा सुनते हैं कि लाला शाहिद अफरीदी ने शाम में किन किन एस प्लेयर्स का नाम लिया था जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाबर आजम जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं देखा। उसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए वो कंसिस्टेंट वाहिद प्लेयर है जो इतने अरसे से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए जा रहा है वो लड़का, तो वो तो उसका जाहिर बात उसका नाम ठक करके फ़ौरन ही जहन में आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बाबर के साथ रिजवान का ओपनिंग स्टैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज मोहम्मद रिजवान को रन करते हुए देखना चाहता हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़खर ज़मान को जो है ना वो इज़्ज़त दे। प्रेशर में है, रन नहीं हो रहे उससे, लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देने पे आए फिर वो ये नहीं देखता कि कौन है, लेकिन इंशाल्लाह आज फ़खर ज़मान से मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा। शाहिद भाई बॉलिंग में की बॉलर किसको देख रहे हैं? मैं नो डाउट शाहीन के साथ जाऊंगा और शाहीन के साथ मैं चाह रहा हूं अगर किसी ने शाहीन के साथ मैच जितवाने की परफॉर्मेंस देनी है या जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से मैच जीतेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पिनर्स का। और स्पिनर्स में शादाब के ऊपर प्रेशर होगा, लेकिन शादाब का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शाहिद भाई एक नाम और ले लेना था ना अगर हसन अली का, उन्होंने भी अच्छा कर जाना था खुदा की कसम। तो आपने नाम लिया था शादाब का और फ़खर का। आई गेस बहुत अच्छी फॉर्म में फ़खर आज नज़र आए और वही वाली बात शुरू में वो ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट हिज फॉर्म, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने हिट किया ख़ासतौर पर स्टार्क को बहुत धमाकेदार, इसी के साथ धमाकेदार तरीके से आदिल भाई भी आ गए, आपको भी वेलकम करते हैं। बट
फखर की इनिंग्स के हवाले से थोड़ा सा लेट आए फॉर्म में, बट इट्स गुड। यार फखर ने, अगर आप पहली बॉल से देखें ना, तो उसने पॉजिटिव स्टार्ट लिया। उसने ये नहीं कहा कि यार मैं पहले 3-4 रन लेके अपने आप को, उसने आते ही अपना गेम शुरू किया। तो नजर आ रहा था कि यार ये कुछ करना चाह रहा है, इसके चेहरे पे कोई डर नहीं है, इसने सोच के आया कि मैंने हिट करनी चाहिए होती है टीम से। कभी आप हाथ ना खींचो। एफर्ट जो कहते हैं ना, एफर्ट हमारे हाथ में है और वो हम करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। वो रिजल्ट खुद आएंगे जब आप एफर्ट करते रहेंगे ना, रिजल्ट हमारे हाथ में आते रहेंगे। तो कोई गिरे ना, ठीक है, मुझे पता सबको दुख है, लेकिन ये थोड़ी देर तक, उसके बाद ठीक है, सोचो कि हम कहाँ गलत थे और कहाँ हम अच्छा कर सकते थे। तो कोई गिरे नजर ना आए, एक दूसरे को उठाओ, बैकअप, यही टाइम होता है एक दूसरे को उठाने की। खींचना किसी ने नहीं है। मैं आपको जिससे भी मैंने सुन लिया ना, तो फिर मैं कुछ और बात करूंगा उससे। कोई भी किसी के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अच्छा जिस तरह चलता आ रहा है वैसा माहौल रखो, एक दूसरे को उठाओ और एंजॉय करो, सीखो। ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन जितना जल्दी हम इसको ओवरकम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट।